हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी करियर में। तो फ्रेंड्स, रेलवे की तरफ से एक बड़ी अपडेट निकल कर आई है। यहाँ पे देखेंगे रेलवे एएलपी टेक के लिए एक बड़ी अपडेट है। फिर से यहाँ पे 5 साल के बाद इंडियन पैनल के थ्रू से 300 प्लस अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी यहाँ पे निकल कर आई है। यानी 300 प्लस अभ्यर्थियों को यहाँ पे नौकरी करने का रास्ता जो है खुल गया है। ऐतिहासिक पैनल यहाँ पे इसको कह सकते हैं, क्योंकि इतनी बड़ी पैनल बहुत दिनों के बाद जो है एएलपी और टेक्नीशियन के पदों के लिए देखा गया है। और यहाँ पे एनटीपीसी ग्रुप डी वाले जो भी अभी जिस कैंडिडेटों का यहाँ पे नया जो 2019 का नोटिफिकेशन से जिन लोग यहाँ पे रिलेटेड हैं, या तो उनका हो गया या तो कुछ मार्क्स की वजह से पीछे रह गए हैं, वो लोग इस वीडियो को देखकर अवश्य समझें कि क्या मामला है, या फिर पैनल कितने प्रकार के होते हैं, इंडियन पैनल क्या होता है, आखिर इस पैनल के थ्रू से इतने कैंडिडेटों का एडिशनल पैनल क्यों दिया गया है, और कितने कैंडिडेट इसमें लिया गया, एक एक करके देखेंगे। कौन सी पोस्ट है, पोस्ट भी यहाँ पे एक एक करके आपको बताएंगे। तो चलिए वीडियो का अंत तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा और दोस्तों को भी अवश्य शेयर कीजिएगा कि देखिए इस तरह का मामला से करीब इतने लोगों को नौकरी अभी तक मिल ही रहा है। कुछ दिन पहले मैं वीडियो बनाया था, उसमें भी करीब बहुत सारे लोगों को एक साथ जो है कई बोर्ड मिला के यहाँ पे पैनल दिया गया था। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका मैंने पीडीएफ जो है ओपन कर लिया है। यहाँ पे देखेंगे रेलवे भर्ती बोर्ड यहाँ पे रांची, यहाँ पे देखेंगे भारत सरकार रेल मंत्रालय की तरफ से यहाँ पे अपडेट जारी किया गया है। आज ही के डेट में अभी जारी किया है। मैंने ऑफिशियल वेबसाइट ओपन करके देखा तो यहाँ पे इस तरह का कुछ खुशखबरी नजर आया, तो मैं सोचा इसको वीडियो के माध्यम से आपके बता दूँ। यहाँ पे देखेंगे द फॉलोइंग इज द प्रोविजनल पैनल अगेंस्ट द स्पेशल इंडेंट पैनल, जो काफ़ी लोग करीब काफ़ी लंबे समय से यहाँ इंतजार कर रहे थे, मांग कर रहे थे कि इंडियन पैनल के थ्रू से जो भी कैंडिडेट बच गए हैं वेटिंग में, तो उन लोगों को ले लिया जाए। इस तरह से यहाँ पे वही चीज़ यहाँ पे आरआरबी ने सुना और यहाँ पे कर दिखाया। तो यहाँ पे देखेंगे इंडियन पैनल के थ्रू से इसको प्रोविजनली पैनल दे दिया गया है। 01/2018 नोटिफिकेशन का है ऑफ रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड रांची। यहाँ पे पोस्ट एंड कैटेगरी नंबर इज गिवन बेलो, नीचे जो इसका दिया गया है पोस्ट और कैटेगरी नंबर। द पैनल पेपर्स ऑफ कैंडिडेट्स आर बेइंग सेंड टू द प्रिंसिपल चीफ पर्सनल ऑफिसर, यानी ये सारी कैंडिडेटों का पेपर्स जो है ये सेंड कर दिया गया है पीसीपीओ ऑफिस में, ईसीआर हाजीपुर को, और यहाँ पे जो है एससीआर यानी साउथ ईस्टर्न रेलवे को, यानी जो है दोनों को यहाँ पे भेज दिया गया है। ये दोनों का पीसीपीओ को यहाँ पे जो ये सारे रोल नंबर, ये सारे पेपर्स जो हैं भेज दिए गए हैं। तो उनको देखेंगे यहाँ पे कौन कौन से पोस्ट जो है यहाँ दिया गया है और किस किस विभाग में दिया गया है। तो अगर कैटेगरी नंबर ए में यहाँ पे बात करेंगे, टाइप ए में, तो सीपीओ ईसीआर हाजीपुर को जो है इतने कैंडिडेटों के यहाँ पे नीचे देखेंगे कितने लोगों को यहाँ पे ईसीआर हाजीपुर में भेजा गया है। तो यहाँ सीएनडब्ल्यू में अगर बात करेंगे तो टोटल 20 कैंडिडेटों को जो है यहाँ पे ईसीआर में दिया गया है, इम्पैनल कर लिया गया है। डीजल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल में एक कैंडिडेट, इस तरह से लंबी लिस्ट है। यहाँ पे देखेंगे तो करीब टीआरएस, सीएनडब्ल्यू, रेफ्रिजरेटर एंड एसी, यहाँ पे वेल्डर इंजीनियरिंग, इस तरह से आप यहाँ पे देख पा रहे हैं सभी जो है दिया गया है। अगर यहाँ पे बात करेंगे कि कैटेगरी नंबर बी यानी टाइप बी में क्या है, चीफ प्रिंसिपल ऑफिसर यहाँ पे साउथ ईस्टर्न रेलवे गार्डन रिच कोलकाता, यानी पीसीपीओ कोलकाता को यहाँ पे देखेंगे इनको कितने कैंडिडेट दिया गया है। यानी यहाँ पे अगर बात करें आरआरबी रांची के अंतर्गत 2 पीसीपीओ आते हैं, अलग अलग 2 या हो सकते हैं 3 भी आए, तो सभी को अलग अलग जो है लिस्ट यहाँ पे भेज दिया गया, कैंडिडेटों की जो है सूची भेज दी गई है। जिन्होंने जितना डिमांड किया उसके पोस्ट डिमांड के हिसाब से उनको जो उतना पोस्ट दे दिया गया है। ब्रिज वर्कशॉप में देखेंगे यहाँ पे ग्राइंडर में सभी कोलकाता में अलॉट हुए हैं, और यहाँ पे देखेंगे पाइप फिटर में भी यहाँ पे देखेंगे 2 कैंडिडेट, इस तरह से एक लंबी लिस्ट है। अगर सीएनडब्ल्यू की बात करें तो आपको ऊपर से भी देखे, ऊपर वाला पेज फर्स्ट पेज में भी देखें काफ़ी एक साथ 20 कैंडिडेटों को, और कोलकाता वाले में भी यहाँ करीब 100 प्लस कैंडिडेटों को जो है सीएनडब्ल्यू में यहाँ पे अलॉट किया गया है। तो सीएनडब्ल्यू में क्या पोस्ट होता है, स्पेशल मैं इसके लिए वीडियो भी बना चुका हूँ कि क्या वर्क होता है। यहाँ पे सीएनडब्ल्यू हालांकि जो कैरेज और वैगन होता है, यानी वैगन अगर आपका वैगन जो बोगी होते हैं वो अभी यहाँ पे उनका भी मेंटेनेंस होता है, जो कैरेज बोगी होता है उनका भी मेंटेनेंस सीएनडब्ल्यू ही करते हैं। इसमें आप देख सकते हैं सीएनडब्ल्यू वाले का पोस्ट फिटर होता है, और सारे मैकेनिकल पोस्ट भी यहाँ पे उनका होता है। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे डीजल इलेक्ट्रिकल में इतने कैंडिडेट, डीजल मैकेनिकल में भी 4 कैंडिडेट, इस तरह से देखेंगे डीजल मैकेनिकल, फीटर, पाइप फिटर, इस तरह से सारी जो है काफ़ी लंबी लिस्ट है। उसके बाद देखेंगे इलेक्ट्रिकल टीआरएस जो 54 नंबर कैटेगरी में आते हैं, इसमें भी 40 कैंडिडेटों को यहाँ पे जो फाइनली इम्पैनल किया गया। कुल 5 पन्नों का ये पीडीएफ है, आप इसको एक एक करके देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ देखेंगे रेफ्रिजरेटर और एसी में 13 कैंडिडेटों को यहाँ पे फाइनली इम्पैनल किया गया। उसके बाद यहाँ पे कुछ खास नीचे कुछ ऐसा लिखा नहीं गया है कि यहाँ पे एवरी केयर हैज बीन टेकन प्रिपेयरिंग, यानी इस रिजल्ट को तैयार करने में काफ़ी सारे सावधानियाँ बरती गई है, लेकिन फिर भी अगर कुछ यहाँ पे गलतियाँ पाई जाती है यहाँ पे टाइपिंग एरर में या फिर कुछ भी, तो इसको मॉडिफाइड करने का, सही करने का अधिकार रेलवे जो है सुरक्षित रखता है। उसके बाद ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट विल बी इश्यूड बाय कंसर्न जोनल रेलवे, यानी यहाँ पे जो डिवीजन होता है जोनल रेलवे का, वही जो आपको आगे का ऑफर ज्वाइनिंग लेटर जो है इशू करेंगे,
और आपको भेजा जाएगा। इस तरह से देखेंगे कॉन्सर्न कैंडिडेट शुड बी अंडरटेकिंग द जोनल रेलवेज अंडरगो मेडिकल एग्जामिनेशन अगेन सर्टेन देयर मेडिकल फिटनेस देन पास्ड एज पर एक्सटेंट रूल एंड इन द केस देयर आर नॉट फिट द कैंडिडेट विल नॉट बी कंसिडर्ड। यहाँ पे फाइनली एक 3 नंबर लिखा गया है कि आपका जो है यहाँ पे मेडिकल फिर से लिया जाएगा। अगर इस मेडिकल में आप फिटनेस नहीं पा जाते हैं, सारी मेडिकल का जो रूल है, जो पिछला जो आपका पोस्ट का नोटिफिकेशन का जो रूल था सेम उसी रूल के अंतर्गत यहाँ पे आपका मेडिकल फिर से लिया जाएगा। अगर आप नोट फिट नहीं पाए जाते हैं तो आपका कैंडिडेट जो है आपको आगे के लिए कंसीडर नहीं किया जाएगा। इस तरह से यहाँ पे स्पष्ट लिखा गया है। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे डेट भी मेंशन कर दिया गया, चेयरमैन रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड रांची। यहाँ पे इसके बाद अगर नीचे बात करेंगे तो लास्ट पेज में कट ऑफ का यहाँ पे जो फाइनली जो इस सिलेक्टेड कैंडिडेटों का कट ऑफ भी जारी कर दिया गया कैटेगरी और पोस्ट वाइज। तो यहाँ पे देखेंगे जनरल कट ऑफ इस तरह से UR यहाँ पे जो ग्रिंडर पोस्ट में 57 नंबर वाले आप नौकरी करेंगे, और उसके बाद पी-वे पाथवे में भी देखेंगे यहाँ पे 36 नंबर में लोग नौकरी करेंगे। उसके बाद यहाँ पे अलग अलग पोस्ट का अलग अलग कैटेगरी वाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो इनका आप अगर आप कुछ भी फिर भी कुछ कैंडिडेट अगर बच गए होंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे वहाँ पे आपके वेबसाइट पे आपका देखेंगे, आप इसमें कट ऑफ के हिसाब से आप देख लें कितने मार्क्स कम है आपका कितना दिन में हो जाएगा, आप अंदाज़ा खुद से लगा सकते हैं। तो इस तरह से आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे रांची बोर्ड के और कुछ कैंडिडेट अगर रह गए हैं, कितने मार्क्स आपका रहे थे, कितना मार्क्स आप कितने मार्क्स से पीछे रह गए हैं, तो उस हिसाब से मैं भी अंदाज़ा लगा के आपको नेक्स्ट वीडियो जब भी बनाऊँ तो मैं उसमें आपको इंक्लूड कर सकूँ। इस तरह से आप देख सकते हैं पूरी एक लिस्ट है। यहाँ पर सभी कैंडिडेटों को, बहुत सारे कैंडिडेटों के एक साथ जो है भाग खुला है, करीब 300 प्लस का अभ्यर्थी इसमें शामिल, आप इसको काउंटिंग कर सकते हैं। तो इस तरह से देखेंगे एक बड़ी अपडेट है, बड़ी खुशखबरी है, लोगों को दिवाली से पहले एक बड़ा गिफ्ट है, आप इसको देख सकते हैं। इस तरह से जो है बहुत बड़ी इसमें ये है। अब बात करेंगे कि यहाँ पे मैंने थंबनेल में लगाया है कि NTPC और ग्रुप डी वाले को यहाँ पे क्या है। तो NTPC और ग्रुप डी वाले ये जो यहाँ पे नीचे जब जितने लिस्ट देखें, यहाँ पे इसमें बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो जॉब छोड़ देते हैं तो उसके स्थान पर इनको लिया जाता है, या फिर बहुत ज़्यादा डिमांड है और नया वैकेंसी आने में लेट है तो उस हिसाब से भी इनको लेके एडजस्ट किया जाता है। इसी तरह NTPC और ग्रुप डी में भी अगर जो कैंडिडेट है, बहुत सारे कैंडिडेट अगर इससे जॉब छोड़ते हैं तो इसमें भी जो खाली रह जाता है उसको कट ऑफ कम करके इसी तरह से प्रोविजनली फिर से शॉर्ट लिस्टेड करके बुलाया जाएगा। तो आप लोग भी इस तरह से आप इस पर ध्यान बनाए रखेंगे कि इस तरह से अलग अलग RRB का वेबसाइट भी आप सर्च करेंगे कि ताकि कट ऑफ कम करके फिर DV लिस्ट के लिए बुलाया जाए, DV के लिए बुलाया जाए। इस हिसाब से आप भी अपना जो है भाग उसमें भी आपका खुल सकता है। तो चलिए, इसी तरह का कोई भी आपको क्वेरी हो इससे रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे। और मेरे इस चैनल से जुड़ने के लिए आपको मैं व्हाट्सअप चैनल का लिंक डाल दूंगा, आप उससे मेरे साथ डायरेक्टली जुड़ सकते हैं। चलिए, धन्यवाद, रखते हैं, जय हिंद।